नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज आइए सुबह की इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रमुख खबरों को कवर करेंगे, देखेंगे क्या आज के न्यूज़पेपरों में शिक्षा जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर है जो विद्यार्थी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। पहली खबर है 68,500 शिक्षक भर्ती, काउंसलिंग 6 व 7 को। परिषदीय स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद लगातार जिला आवंटन और काउंसलिंग की तारीखें बढ़ा रहा है। अब 6 व 7 नवंबर को काउंसलिंग कराने का ऐलान किया गया है। परिषद ने अभ्यर्थियों से जिला वरीयता का आवेदन लेने के बाद आवंटन नहीं किया, इसलिए काउंसलिंग की तारीख बढ़ानी पड़ रही है। अब 4 नवंबर को जिला आवंटन एनआईसी से कराने की तैयारी है। प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया 2 साल में भी पूरी नहीं हो सकी है। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण 23 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए मार्च में आदेश हुए थे। कोरोना संकट की वजह से प्रक्रिया रोक दी गई थी। अभ्यर्थियों ने इस मामले में कोर्ट में अवमानना याचिका की, जिसमें निदेशक बेसिक शिक्षा को चेतावनी मिली। उसके बाद आवेदन कर पाने वालों को आवेदन का एक अवसर और देते हुए 12 से 14 अक्टूबर तक वेबसाइट खोली गई। उस समय घोषित कार्यक्रम में 22 व 23 अक्टूबर को काउंसलिंग कराने की तैयारी थी, लेकिन परिषद आवेदन करने वालों का जिला आवंटन ही नहीं कर सका। परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि तय समय पर काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। अब काउंसलिंग की तारीख 6 व 7 नवंबर तय की है। इसके पहले 4 नवंबर को जिला आवंटन सूची जारी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती के पिछले साल हुई भर्ती की है। तो उसमें पुनर्मूल्यांकन के बाद कुछ अभ्यर्थी और उत्तीर्ण होते जा रहे हैं कई चरणों में। तो इस चरण में भी 23 अभ्यर्थी लगभग उत्तीर्ण हुए। ठीक 23 अभ्यर्थियों का पुनर्मूल्यांकन में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हुई, तो उनकी काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र की जो प्रक्रिया है अभी तक नहीं हो पाई है। तो अब आने वाले समय में 6 और 7 नवंबर को इनका काउंसलिंग और विद्यालय आवंटन प्रक्रिया होगा। आइए अगली खबर देखते हैं। और बता दें मित्रों, ऐसे ही खबर मैं डेली लेकर के इस वीडियो में आता हूं सुबह की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ पर आपको डेली ऐसे ही शिक्षा जगत से जुड़ी प्रमुख अपडेट दी जाती है। अगली खबर देखते हैं। शिक्षा मित्रों जैसा वेटेज तदर्थ शिक्षकों को नहीं। प्राथमिक स्कूलों की भर्ती में लिखित परीक्षा में प्रश्नों का मूल्यांकन रहा बराबर, कोर्ट ने रद्द किया था समायोजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षा मित्रों व एडेड माध्यमिक कॉलेजों में तदर्थ शिक्षकों के लिए अध्यापक बनने की दौड़ एक जैसी है। संयोग से दोनों संवर्गों को नियमित होने के लिए अवसर देने का आदेश भी शीर्ष कोर्ट का है, लेकिन दोनों भर्तियों में कार्यरत प्रतियोगियों को अधिभार देने का नियम बिल्कुल अलग है। एक ओर शिक्षा मित्र को वेटेज मिलने से उनका चयन सुनिश्चित हो गया, वहीं दूसरी ओर तदर्थ शिक्षकों को अधिभार मिल जरूर रहा है, लेकिन तय पद पर नियुक्ति की गारंटी नहीं है। चयन नियमों से तदर्थ शिक्षक बेहद निराश हैं। शीर्ष कोर्ट ने जुलाई 2017 में प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया था। कोर्ट ने उन्हें आयु सीमा में छूट और वेटेज देने के साथ ही 2 भर्तियों में शामिल होने का अवसर दिया। 68,500 व 69,000 शिक्षक भर्ती उसी आदेश पर कराई गई। दोनों की लिखित परीक्षा में प्रतियोगियों को समान अवसर मिला, यानी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का जवाब सही होने पर सबको समान अंक मिलने थे। लिखित परीक्षा में मिले अंकों का 60% और एकेडमी के 40% अंकों को जोड़कर मेरिट बनी। इसके बाद शिक्षा मित्रों को 2.5 अंक प्रति वर्ष व अधिकतम 10 वर्ष की सेवा पर 25 अंक दिए गए। यह अधिभार शिक्षा मित्रों के शिक्षक पद पर चयन की गारंटी बना, बशर्ते शिक्षा मित्र लिखित परीक्षा उत्तीर्ण जरूर हो। चयन बोर्ड भी शीर्ष कोर्ट में संजय सिंह केस पर आए आदेश पर तदर्थ शिक्षकों को अधिभार दे रहा है। तदर्थ शिक्षक उम्मीद लगाए थे कि उन्हें भी शिक्षा मित्रों की तरह वेटेज मिलेगा। चयन बोर्ड ने 1.75 अंक प्रति वर्ष और अधिकतम 35 अंक
देने का निर्णय किया है, लेकिन प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की लिखित परीक्षा में तदर्थ शिक्षकों का प्रति प्रश्न मूल्यांकन घटा दिया गया है। मसलन टीजीटी का आम प्रतियोगी यदि 100 प्रश्न सही करता है तो उसे 400 अंक मिलेंगे, वहीं तदर्थ शिक्षक यदि इतने ही सही सवाल करता है तो उसे 372 अंक मिलेंगे। यानी यहाँ पर जो है जो टोटल मार्क्स है प्रश्नों का वेटेज दिया तो गया, लेकिन पॉइंट में कम कर दिया गया। ठीक, 1.37 ऐसे कुछ करके इनको वेटेज दिया गया, जिससे सामान्य अभ्यर्थी से, सामान्य प्रतियोगी से टीजीटी की परीक्षा में जो सम्मिलित होंगे टीजीटी की परीक्षा में पीछे रह जाएंगे कुछ अंकों से। अगर उतने ही प्रश्न भी सही करते हैं 100 प्रश्न तो इनको 372 अंक ही मिलेंगे, जबकि एक सामान्य अभ्यर्थी को 400 अंक मिलेगा। जैसा कि आप जान रहे अभी हाल ही में टीजीटी पीजीटी की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, और उसी भर्ती का जो ये जिक्र है उसी में तदर्थ शिक्षकों को वेटेज देने को लेकर के है कि वेटेज तो दिया जा रहा है लेकिन कम दिया जा रहा है, या कुछ ऐसे 1.75 अंक यहाँ पर आप देख सकते हैं चयन बोर्ड ने 1.75 अंक प्रतिवर्ष और अधिकतम 35 अंक देने का निर्णय किया है। तो ये प्रश्न वाइज इन्होंने कर दिया कि एक प्रश्न पर इतना आपको मिलेगा, जिससे क्या हो रहा है इनका जो टोटल जब नंबर हो रहा है प्रश्नों के हिसाब से तो कम आ जा रहा है। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है आपकी शिक्षक भर्ती को लेकर दर्ज मुकदमों की जानकारी तलब। प्रयागराज की एक खबर 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर न्यायालय में अब तक कितनी याचिकाएं दाखिल की गई हैं और याचिकाएं दाखिल करने वालों के नाम क्या है, ऐसे ही तमाम जानकारियां बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी एडी बेसिक और बीएसए से तलब कर ली है। उन्होंने सूचनाएं 3 नवंबर को शाम 6 बजे तक ईमेल के माध्यम से भेजने के लिए कहा है। सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के तहत 3 चरणों में 45,383 अभ्यर्थियों के लिए जनपद आवंटन की कार्रवाई की जा चुकी है, और विद्यालयों में 69,000 रिक्त पदों के मुकाबले 31,277 पदों को सहायक अध्यापक की चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। तो इसमें ये तलब किया गया कि शिक्षक भर्ती जो 68,500 हुई, 69,000 हुई, क्या क्या याचिकाएं, कितने मुकदमे दर्ज हैं, इसके बारे में जानकारी तलब किया है। ठीक, विभाग ने। आगे देखते हैं। अगली खबर है आपकी बीटीसी डीएलएड परीक्षा में 77% रही उपस्थिति। जैसा आपको पता है कल यानी 30 अक्टूबर से बीटीसी डीएलएड की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं, तो उसी के संदर्भ में न्यूज है। 77% कल उपस्थिति रही बीटीसी डीएलएड की परीक्षा में। बीटीसी 2013, 14, 2015 और डीएलएड 2017, 2018 प्रथम सेमेस्टर के अवशेष या अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं की परीक्षा शुक्रवार से शुरू हो गई है। अवशेष या अनुत्तीर्ण जो बैक वाले प्रशिक्षु जिनका किसी विषय में बैक लगा था। परीक्षा 1 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए प्रयागराज में 1200 और प्रदेश भर में 48,000 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। प्रयागराज के 4 केंद्रों में हुई परीक्षा में 928 अभ्यर्थी 77.33% उपस्थित रहे। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में कुल 135 केंद्र बनाए गए थे। तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 2 से 4 नवंबर तक होनी है, जिसके लिए प्रदेश भर में 85,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में सर्वाधिक 2.5 लाख परीक्षार्थियों को शामिल होना है, जो 5 से 7 नवंबर तक प्रस्तावित है। वहीं 9 से 11 नवंबर तक प्रस्तावित चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। तो ये सूचना है डीएलएड बीटीसी की वर्तमान में चल रही बैक पेपर की परीक्षा के संदर्भ में। जिनका प्रथम सेमेस्टर में बैक लगा था उनकी 30, 31 और 1 के डेट में परीक्षा चल रही है, और ऐसे क्रमशः द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर की भी परीक्षा आगे आने वाले तिथियों में होगी। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है और महत्वपूर्ण खबर है, टीजीटी पीजीटी 2020 भर्ती संशोधन का मौका नहीं। जो अभी भर्ती का विज्ञापन आया है
टीजीटी पीजीटी भर्ती का, तो उसमें जब आप आवेदन करेंगे तो कोई अगर गलती हो जाती है तो उसको संशोधित करने का मौका नहीं मिलेगा। आप लोग जो भी अभ्यर्थी हैं इससे संबंधित इस भर्ती में भाग ले रहे हैं, तो वे लोग अपनी आवेदन की प्रक्रिया को बहुत ही सुचारू रूप से और सोच समझ के चीज़ों को देखें और भरें, ताकि संशोधन का ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि संशोधन का मौका दोबारा आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एडेड माध्यमिक कॉलेजों की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती में प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के पद बहुतायत में है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन सभी को सावधानी से करना होगा, क्योंकि यदि कोई कमी रही तो संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी टीजीटी पीजीटी की भर्ती में सम्मिलित होने जा रहे हैं अभ्यर्थी, वो लोग इस बात का खास ध्यान रखें कि संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा, किसी प्रकार की गलती ना करें और बहुत ही ध्यान से अपने फॉर्म को फिलअप करें। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट ने आदेश में संशोधन का अवसर देने से इनकार कर दिया। ऐसे में गलत आवेदन होने से अभ्यर्थी मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने टीजीटी और पीजीटी पद की परीक्षाओं में तारीखें अभी घोषित नहीं किया है। हालांकि अलग अलग तारीखों में सभी मंडल मुख्यालयों पर इम्तिहान होगा, इसलिए योग्य अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए अलग अलग भी आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में दोनों संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार होगा। एक से अधिक विषय में अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, जैसे हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का पेपर अंग्रेजी में और उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। भर्ती में टीजीटी पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, ये आप ध्यान दीजिएगा। इस बार जो साक्षात्कार टीजीटी से हटा दिया गया, पहले होता था, इस बार केवल लिखित परीक्षा है, तो ये अच्छा अवसर है। इस प्रकार से देखा जाए तो टीजीटी के जो भी शिक्षक सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं उनके लिए अच्छा मौका और लिखित परीक्षा निकाल ले गए तो उनका चयन सुनिश्चित होगा। वहीं पीजीटी पद पर चयन लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर होगा, और पीजीटी यानी प्रवक्ता वाले जो पद हैं उन पर जो परीक्षा होगी और साक्षात्कार भी, इंटरव्यू भी होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक होंगे, जबकि 10% इंटरव्यू में मिले अंक जोड़े जाएंगे। तो ये सूचना रही टीजीटी पीजीटी 2020 संशोधन का मौका नहीं, तो टीजीटी पीजीटी 20 की जो भर्ती निकली है उसमें आवेदन के समय संशोधन का मौका नहीं मिलेगा, तो आप लोग आवेदन सावधानी पूर्वक भरें। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू, आंतरिक मूल्यांकन स्थगित, डीएलएड से संबंधित ये भी खबर है, प्रयागराज से प्रकाशित खबर है। देखते हैं। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड की परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू हो गई। इम्तिहान सेमेस्टर वार 11 नवंबर तक चलेगा। वहीं आंतरिक मूल्यांकन के अंक वेबसाइट पर अपलोड कर की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। ये मत समझिएगा परीक्षा ही स्थगित, परीक्षा होगी और आंतरिक मूल्यांकन जो वेबसाइट पर अपलोड करनी थी उसकी थोड़ा सा स्थगित कर दी गई है प्रक्रिया। बाकी आपकी परीक्षा नियत समय पर ही होगी 9, 10, 11 को। शासन के निर्देश पर डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं में प्रशिक्षुओं को प्रोन्नति दी गई है, लेकिन प्रोन्नत पाए प्रशिक्षु अगले सेमेस्टर की ओर अनुत्तीर्ण अलग सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे हैं। इसकी शुरुआत शुक्रवार से हुई है। पहले दिन बैक पेपर की परीक्षा हुई। ज्ञात हो कि प्रशिक्षुओं ने अनुत्तीर्ण और बैक पेपर वालों को भी प्रोन्नत देने की मांग को लेकर लंबे समय तक आंदोलन किया था, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल सकी। ऐसे में आंतरिक मूल्यांकन के अंक वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से हो रही हैं। उन्होंने बताया कि आंतरिक मूल्यांकन के लिए आदेश दिए गए हैं। ठीक, तो जो आंतरिक मूल्यांकन है, चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षाओं पे जो आंतरिक अंक मिलते हैं और फीडिंग उसका होता है, वो प्रक्रिया थोड़ा स्थगित की गई है। बाकी आपकी जो परीक्षा है वो समय पर होगी। तो ठीक है मित्रों, ये रही शिक्षा जगत से जुड़ी आज की प्रमुख खबरें जो समाचार पत्रों में प्रकाशित थी, मैंने आपको बता दिया।
तो आप लोग ऐसे ही वीडियो डेली प्राप्त करने के लिए, शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्त अपडेट को कवर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य प्रशिक्षु साथियों के पास भी शेयर करें। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।